पाकिस्तान ने भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान आने की दावत दे दी। भारत की जानिब से इस दावतनामे पर फैसला ताहाल नहीं किया गया। पाकिस्तान ने शंघाई ताउन तंजीम वज़ीर तिजारत इजलास के लिए भारतीय वज़ीर तिजारत और इंडस्ट्री पीयूष गोयल को दौरे की दावत दे दी। बिल्कुल हमारे साथ वही हुआ जो हम डिजर्व करते थे। भारत ने हमें वही जवाब दिया जिसका हर पाकिस्तानी को 100% ऑलरेडी कंफर्म था कि भारत हमें ऐसा ही जवाब देगा। उस जो इनविटेशन का जवाब जो हमें मिला वो ये है कि ना मोदी साहब आ रहे हैं, ना डॉक्टर एस जयशंकर आ रहे हैं, ना उनका कोई ट्रेड मिनिस्टर आ रहा है और ना ही कोई इकोनॉमिक मिनिस्टर पाकिस्तान आ रहा है। वो कैसे आपके साथ ट्रेड करें, उनकी इकोनॉमी चेक करें, उनकी जीडीपी चेक करें, उनके रिजर्व चेक करें, आपसे कई गुना ज्यादा हैं उनके। वो कैसे आपके साथ करें, उनके मैन्युफैक्चरिंग, उनकी प्रोडक्ट चेक करें, उनकी मशीनरी चेक करें, वो उनकी गाड़ियां आ रही हैं, वो सारा कुछ आ रही है। पाकिस्तान क्या अक्टूबर में इस्लामाबाद में ये इजलास हो रहा है, इसके लिए पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर आज़म को भी ऑब्वियसली दावत दिया है, लेकिन वहाँ से अभी तक कोई ऑफिशियल जवाब नहीं आया। लेकिन जो इंडियन वज़ीर ख़ारजा हैं जयशंकर, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ जो मुस्तकिल बातचीत का दौर है वो ख़त्म हो चुका है। आपसे तो 800 पिछले 1 साल से 1.5 साल से 800 कंपनी चली गई है। वो कैसे आपके साथ ताल्लुकात बेहतर करें, वो आपको सामने ना बिठाएं, वो आपको बराबर कैसे बिठा सकते हैं? एक अमीर बंदा क्या गरीब बंदे को अपने साथ बिठा सकता है? नहीं बिठा। जय हिंद दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं इस रिएक्शन। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही होगा, इस बार एससीओ समिट जो है वो पाकिस्तान में होने जा रहा है और इस समिट के लिए पाकिस्तान की तरफ से मोदी जी को इनवाइट किया गया था। मगर पाकिस्तानियों को यह पता है कि मोदी जी कभी भी इस समिट के लिए पाकिस्तान में नहीं आएंगे। फिर उनको ये लगा कि शायद भारत की तरफ से जो है भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर साहब इस समिट को अटेंड कर सकते हैं। मगर जिस तरह का बयान एस जयशंकर साहब ने अभी पाकिस्तान के ऊपर दिया है, उसको देखते हुए पाकिस्तानियों ने ये कहना शुरू कर दिया कि वो भी कभी भी पाकिस्तान नहीं आने वाले। फिर इन्होंने जो है हमारे ट्रेड और कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब, इनको इनविटेशन भेजा और आज उनकी तरफ से भी जो है पाकिस्तान को ना कहा गया है। इसके बाद में पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे किस तरह की बातें हो रही है, किस तरह का डिस्कशन चल रहा है, ये आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चलिए करते हैं वीडियो शुरू। इंडिया इस काबिल ही नहीं समझता पाकिस्तान को कि वो वहाँ पर जाके कोई इंटरनेशनल फोरम की मीटिंग्स अटेंड करे। आएगा, मीटिंग अटेंड करेगा और टक करके जो है वहाँ से क्विट कर देगा। सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि एक मुल्क जिसको हमने 77-78 सालों से दुश्मन मुल्क बोला, आज पाकिस्तान को इंडिया की इतनी ज़रूरत क्यों है? क्योंकि अगर इंडिया यहाँ पर आता है तो हमारा जो एक इमेज है जो दुनिया में बहुत ज़्यादा डाउन हुआ है वो बेहतर हो जाएगा। इंडिया ने हर जगह पाकिस्तान के बारे में बोला कि पाकिस्तान जो है एक टेररिस्ट स्टेट है। अगर इंडिया यहाँ पर आता है तो वो जो टेररिज्म का टैग हमारे ऊपर से हट जाएगा। लेकिन इंडिया हमें फ़ायदा पहुँचाएगा ही क्यों? इंडिया अगर यहाँ पर आता है तो सारा का सारा फायदा तो पाकिस्तान। देखें, जहां तक बात है उनकी इस कॉन्फ्रेंस में आने की, तो ये उनके लिए जरूरी है। पाकिस्तान को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि नरेंद्र मोदी साहब आते हैं या नहीं आते हैं, क्योंकि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर वो सरबराही इजलास में नहीं शिरकत करते हैं तो इसका मतलब ये कि उस तंजीम के अंदर हिंदुस्तान का जो असर रसूख है उसको एक मनफी तरीके से ना सिर्फ प्रेजेंट भी करेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है उन पे कम मतलब एक तरह से जो एससीओ का जो आप एक तरह से कह सकते हैं दायमी किरदार हो सकता है इस खत्ते के अंदर, वो उसके ऊपर एक बहुत मनफी असर पड़ेगा हिंदुस्तान की इस जो है इस किस्म की जवाबदेही से, इस किस्म की स्टांस से। इंडिया भी यही दिखेगा कि मेरा रिलेशन जो होगा वो इकोनॉमिकली हो या वो न्यूक्लियर हो या जो भी रिलेशन हो, ट्रेड के रिलेटेड हो, वो मेरा एक पावरफुल कंट्री के साथ हो। वो पाकिस्तान अब किसी भी खाते में नहीं गिना जाता। पाकिस्तान बहुत ज़्यादा वीक कंट्री में आ जाता है। पाकिस्तान को तो वो वैल्यू भी नहीं दे रहे। अब कुछ दिनों पहले की बात है, कुछ अर्से पहले की बात है, हमारे जो नायब वज़ीर आज़म हैं जो कि फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, लाइक आप इसहाक डार साहब हैं, ठीक है, इसहाक डार साहब ने कुछ बातचीत शुरू की इंडियन मिनिस्टर के साथ कि हमारी ट्रेड इनके साथ स्टार्ट हो। हम भी चाहती हैं बेसियती पब्लिक, पाकिस्तानी पब्लिक, हम चाहते हैं कि इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हो, हमारी ट्रेड उनके साथ स्टार्ट हो। क्योंकि हम किसी यूरोप के साथ करें, किसी और कंट्री के साथ करें ना, वो हमें इतना बेनिफिट नहीं मिलेगा जो हमें इंडिया के साथ मिलेगा। कि जी क्या हिंदुस्तान के साथ कोई मुज़ाकरात हो सकते हैं? तो पाकिस्तान तो ये बात प्यारा कह चुका है कि हिंदुस्तान के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते जब तक कि मसला कश्मीर के ऊपर एक वाज़े वो हिकमत अमली नहीं इख्तियार करते और खास तौर के ऊपर
ऐसी हिकमत अमली जो मकबूजा कश्मीर के अंदर जो कश्मीरियों के जो हक हैं जो सल्ब किए गए हैं 5 अगस्त 2019 को उसको वापस नहीं करते हैं, तो उनसे तो कोई बातचीत हो ही नहीं सकती। तो उनका ये कहना कि वो पाकिस्तान के साथ बातचीत नहीं करना चाहते हैं, तो ये एक हैरानकुन बात है, क्योंकि पाकिस्तान का मौक़िफ़ इससे पहले ही बहुत वाज़ेह है कि अगर इंडिया पाकिस्तान में आता है, ठीक है, तो इससे एक पॉजिटिव अप्रोच जो है, एक पॉजिटिव मैसेज जो है सारी दुनिया में जाता है और हमारी इमेज बेहतर होगी। जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखें कि अगर इंडिया हमारे साथ एक अच्छा ताल्लुकात कायम करता है तो इससे ये बेनिफिट होगा कि हमारे जो अदर कंट्रीज़ हैं वो भी सोचेंगे कि यार हम क्यों ना इस मुल्क में इन्वेस्ट करें, एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा, ठीक है। क्योंकि एक इंडिया एक एज यू नो कि इंडिया एक डेवलप कंट्री है, ठीक है। कोई भी कंट्री चाहे उन्होंने खुद ग्रोथ किया लेकिन उनके इकोनॉमी रेट हमसे बहुत ऊपर है, हमसे तो बहुत बेहतर है। बिल्कुल ऐसे ही। तो इस तरह कोई भी कंट्री ऐसे, अगर आप इंडिया को क्या अफगानिस्तान को भी बुलाएंगे तो वो नहीं आएगा, जो कि पाकिस्तान की सिचुएशन है इस टाइम। इंडिया ने एससीओ की मीटिंग में आने से इनकार कर दिया है और उनका कहना यह है कि उनके यहाँ से कोई भी, चाहे पीएम मोदी हो या डॉक्टर जयशंकर जिनका हमें बड़ा इंतजार था, उनमें से कोई भी एससीओ की मीटिंग में शिरकत के लिए हिंदुस्तान से नहीं आएगा। उसके बजाय जी ऑनलाइन जो है वो ज्वाइन किया जाएगा उस मीटिंग को, और भारत जो है वो भारत के मिनिस्टर्स कोई भी जो भी उसमें जिनको भी लाया जाएगा भारत की तरफ से, वो जी यहाँ अपने ही हिंदुस्तान से ही बैठे बैठे यहाँ पर मीटिंग ज्वाइन कर लेंगे और पाकिस्तान नहीं आएंगे, ये बताया गया है। और साथ ही साथ जी ये भी बात है कि वैसे तो खैर पाकिस्तान को बहुत इंतजार था कि इसी बहाने हो सकता है कि पीएम मोदी जो है वो आ जाते और उनसे मुलाकात हो जाती, लेकिन हो सकता है कि मोदी जी ने सुन लिया हो कि जी अली अमीन गंडासपुर की खबर, जी हाँ, जो हमारे चीफ मिनिस्टर ऑफ केपी के हैं, यानी कि खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर साहब, जो कि 2 दिन पहले आप लोग जानते ही हैं कि उनको पता नहीं कौन उठा के ले गया था। आप लोग किस ख्वाबे खरगोश में सो रहे हैं? इंडिया पाकिस्तान के साथ ट्रेड नहीं करना चाहता, इंडिया पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत भी नहीं करना चाहता, ये कहा है इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने। उन्होंने कहा अब वो दौर गुजर गया, अब वो दौर गुजर गया कि हम आप जो कुछ मर्जी करें और हम आपसे बातचीत करें। उन्होंने कहा कि जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दी को सपोर्ट करना नहीं छोड़ेगा, हमारे दरमियान ट्रेड तो दूर की बात है, बातचीत भी नहीं हो सकती। मैम बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, उन्होंने यही जवाब दिया, जो कि बेसिकली सबसे पहले मेन चीज़ मैं आपको ये बताऊं, ये जो उन्होंने जवाब दिया ना, ये आप जवाब डिज़र्व करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जो इस टाइम इकोनॉमिकली कंडीशन है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया, हम क्रैश हो गए हैं। अब जो लोग कहते हैं ना कि पाकिस्तान अभी डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ, और भाई डिफ़ॉल्ट किसे कहते हैं? डिफ़ॉल्ट की डेफिनेशन क्या है? डिफ़ॉल्ट की डेफिनेशन ये है कि आवाम आपकी पब्लिक मकरूज हो जाए, आपके गवर्नमेंट सेक्टर के जो आपके इंस्टीट्यूशन है वो आपके मकरूज हो जाए, ये आपकी डिफ़ॉल्ट की डेफिनेशन है। पाकिस्तान कब से डिफ़ॉल्ट हो गया? देखिए मेरे नहीं ख्याल से कि नए दौर का आगाज होगा, क्योंकि देखिए नरेंद्र मोदी साहब का जो तमाम तर बयानिया रहा है बिलखुसूस इलेक्शन के दौरान, वो पाकिस्तान मुखालिफ रहा है। इसके साथ साथ जो जयशंकर साहब हैं वो भी अपनी जो एक तरह से कह सकते हैं हदबंदी करना चाह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान आते भी हैं तो मसला कश्मीर पे किसी सूरत उसके साथ उसको मुंसलिक ना किया जाए और वो उससे दूर रहे। यानी कि वो एक तरह से पहले से कंटेक्चुअलाइज कर रहे हैं और अपनी मीडिया को आगाह कर रहे हैं और उसके ऊपर एक पूरा मतलब बयानिया जो है खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो क्या करना चाहते हैं, और उनके लिए पाकिस्तान के साथ इस वक्त जो है नरमी जो है नरेंद्र मोदी के लिए एक बहुत खतरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि उनका ख्याल ये है कि जब तक अमेरिका में डेमोक्रेट्स की हुकूमत है तब तक हिंदुस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो शायद उसी तरीके से चलेंगे जैसे कि नरेंद्र मोदी साहब चाहते हैं, यानी कि पाकिस्तान मुखालफत पे चलेंगे। क्योंकि उसके बाद उनको डर है इस बात का कि अगर ट्रंप आते हैं तो हो सकता है कि ये मामला थोड़े से मुख्तलिफ हो जाए। उनकी जो डीपली चीज़ें हैं वो भारत के खिलाफ हैं, और जैसा कि कोई भी टॉपिक पकड़ लिया जाए तो इन लोगों ने सबसे पहले आगे भारत को रखना होता है कि मोदी ये कर रहा है, मोदी वो कर रहा है, और खिलाफ बोलते हैं। अगर आप बेसिक आप ही हैं, आप मेरे बारे में मेरे पीठ पीछे मेरी बुराई करते हैं और फिर आप मेरे सामने यहाँ के मेरी तारीफ कर रहे हैं कि आप हमें अच्छी लगती हैं, या फिर आप हमारे पास आए, हम आपकी मेहमान नवाजी करना चाहते हैं, वो तो ये बात होगी ना, आप घर में बुला के बेइज्जती करने वाला वो सीन हो गया। पंजाबी जिन्होंने कहते हैं कि घर बुला खुआ पिया के चित्र प्लेट करने वाला सीन। तो मतलब अगर वहाँ पे अच्छी टॉकिंग भी होती है तो उसको आप जो है वो उसको गलत ही प्रमोट करोगे कि बेसिक हम इनवाइट कर रहे हैं, लेकिन हमने बेसिक जब वो आते हैं हमारे पास बातचीत होती है जो भी किसी भी
ही टॉपिक पे, तो फिर हमने ये कहना है कि वो हमारे पास खुद चल के आए थे या फिर जो भी वो हमसे 4 कदम आगे हैं, वो हमसे ज़्यादा मतलब हमारी सारी प्लानिंग समझते हैं, सारी प्लानिंग समझते हैं, क्योंकि हमारे हुक्मरान जो हैं वो विदाउट किसी भी मकसद के बगैर किसी को सलाम भी लेना गवारा नहीं। नरेंद्र मोदी आएंगे या नहीं आएंगे एससीओ में, मेरा ख्याल है वो खुद तो नहीं आएंगे बिकॉज दैट वो मेरा ख्याल है वो समझेंगे ये रॉन्ग सिग्नल जाएगा कि जी हम शायद तैयार हो गए हैं या हम कमज़ोर हैं तो इसलिए हो गए हैं, वो नहीं आएगा मेरा ख्याल। मगर हो सकता है कि वो कोई डेलीगेशन भेज दें अपनी, मतलब स्टेट मिनिस्टर लेवल या इवन फॉरेन मिनिस्टर को भेज दें टू रिप्रेजेंट इंडिया। मगर क्या वो, बिकॉज उन्होंने पैगाम तो जो दिया पहले उसी को बरकरार रखना है, तो आई डोंट थिंक नरेंद्र मोदी इज़ गोइंग टू कम। वो अपनी शायद रिप्रेजेंटेशन भेज दें। मोदी की मैं एक पॉजिटिव चीज़ आपको ये बताऊंगा, वो जैसा भी हुक्मरान है जो भी करता है ठीक है, एक मजहबी अख्तलाफात अपनी जगह पे है, लेकिन इंडिया ने जो ग्रोथ की है वो वाकई काबिल तारीफ़ है। ठीक है, जो मोदी ने उधर काम करवाए हैं, जो उनकी इकॉनमी को ग्रो किया है। अब इंडिया इस स्टेट पे है कि इंडिया सिर्फ उन कंट्रीज़ के साथ जाता है कि जो एक डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, ठीक है, जिनके पास पहले ही बहुत कुछ है, वो वहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और अभी जैसे कि आपने देखा कि पाकिस्तानियों का ये मानना है कि भाई मोदी जी तो नहीं आ सकते, मगर मोदी जी की जगह अगर एस जयशंकर साहब आए या कोई भारत का मिनिस्टर भी आए तो भी चलेगा, क्योंकि इससे पाकिस्तान का बहुत बड़ा फायदा होगा। अगर कोई मिनिस्टर भारत से पाकिस्तान जाता है तो उसका एक पॉजिटिव मैसेज दुनिया में जाएगा और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आएगा, ऐसा इन लोगों का मानना है दोस्तों। तो दूसरी तरफ कुछ लोगों का ये कहना है कि पाकिस्तान की ये औकात ही नहीं रही है भारत के साथ बात करने की। भारत जो है अभी उन कंट्री से बात करता है जो उनके लेवल की है, पाकिस्तान तो कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान की औकात भी कुछ नहीं है। तो इस तरह की बातें पाकिस्तान में हो रही है दोस्तों। मगर पाकिस्तानी चाहे जितनी भी मिन्नतें कर ले, भारत का कोई मिनिस्टर भी पाकिस्तान में नहीं जाने वाला, मोदी जी तो बहुत दूर की बात है। तो खैर ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।